सबसे पहले मैं सेशन लूंगा, उसके बाद में डाउट्स वगैरह अपन लेंगे, है ना। शुरुआत करते हैं। अब यदि मैं ट्रेंड देखूं 2023 का, 2021 का, 18 का, 16 का, 13 का, तो ये तो देखो मैंने टोटल क्यों निकाले, ताकि एक एवरेज आ जाए। किसी एक ईयर के ट्रेंड से हम चीज़ें सेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर ईयर में तो कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई हो, लेकिन पूरा 4-5 साल का हम ट्रेंड देखें तो उससे परसेंटेज निकाल आइए कि भाई लगभग करंट अफेयर्स का 18% रोल होता है, 18 से 20% रोल होता है, साइंस एंड टेक का 13% होता है, राजस्थान हिस्ट्री का 10% रोल होता है। ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये डेटा आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस डेटा से क्या निकल के आए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हम बैठे। पढ़ना आपको पड़ेगा। हम आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप अपने मेंटर पे, टीचर पे, कोचिंग पे या किसी पे भी डिपेंडेंट हो जाओ, नहीं। हमारा काम है आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना या लिबरेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। आप डिपेंडेंट हो जाते हो, फिर आप ऐसे सवाल पूछते हो प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी करें। नहीं, आप सवाल पूछो कि भाई टॉपिक वाइज पीवाईक्यू का है, आप सवाल पूछो कि भाई हमें ट्रेंड बताओ, फिर उसके हिसाब से आप, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है। जैसे राजस्थान पॉलिटी मुझे बताऊँ बहुत कठिन लगती है, लेकिन जो हमारे राजस्थान पॉलिटी के पेपर बना रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के पेपर, वो बोल रहे पॉलिटी तो आसान आती है। भाई मैं बोलता हूँ कहाँ से आसान आ रही है यार, वो चीफ जस्टिस का ऑर्डर पूछ रहा है, मुझे चीफ जस्टिस नहीं पता कि ये इनमें से कोई चीफ जस्टिस था या नहीं था, और वो ऑर्डर पूछ रहा है कि इसके बाद में कौन है, इसके बाद में कौन है। अब वो बोलता है कि यार ये तो हमारे लिए नॉर्मल है, ये तो हम पढ़ते ही हैं, ये तो आनी ही चाहिए। तो सब अलग अलग होते हैं, सबका माइंड अलग अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग अलग है। तो डिसीजन इस सेशन के बाद में आपको लेना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट प्रायोरिटी पर रखना है इस 110 नंबर को पार करने के लिए। इतना कैपेबल आप आज बन जाओगे। आप किसी को ये सवाल नहीं पूछोगे कि कौन सा सब्जेक्ट को करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को छोड़ना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ डिपेंडेंट, या फिर आप, मैं बोलता हूँ, आप लिबरेटेड फील करोगे सेशन के बाद में। चलो आगे चलते हैं सीधा सीधा। अब देखो ये सीधा सीधा मोटा मोटी गणित है कि करंट अफेयर्स को देखें तो 20-21% आता है वेटेज। इकोनॉमिक सर्वे प्लस करंट अफेयर्स, आपका कोई सा भी बैकग्राउंड हो, हम आज 3-4 केस कवर करेंगे कि भाई आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो साइंस बैकग्राउंड से, आप आउटसाइडर स्टेट से हो, आप राजस्थान से नहीं हो, तो आपको किस तरीके से प्रीलिम्स के लिए प्रोसीड करना चाहिए। सारे केसेज में ये दो चीज़ें भाई साहब नहीं छोड़नी है अपने को, करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक सर्वे। एंड फॉर्चुनेटली इनके सोर्सेज लिमिटेड है। कोई भी चीज़ दुनिया में टफ और आसान सब्जेक्टिविटी के कारण होती है। हो सकता है कि मुझे इकोनॉमिक सर्वे बहुत टफ लगे, लेकिन किसी को आसान लगे, लेकिन मैं मोटा मोटा इकोनॉमिक सर्वे को आसान क्यों बोलूँगा, क्योंकि एक फिक्स सोर्स है। अब मैं किसी से भी कर लूँगा, मैं पूरा बेयर इकोनॉमिक सर्वे, ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लूँ, या किसी का वीडियो देख लूँ, या फिर किसी की समरी पढ़ लूँ, लेकिन सोर्स फिक्स है कि भाई ये किताब है और इससे आएगा। तो जब सोर्स फिक्स हो जाता है तो वो जो सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट आसान हो जाता है। मेरी नज़र में आसान हो जाता है और आपकी नज़र में हो जाता है, क्योंकि फिक्स कर दिया ना आपने यार। अब वो 50 पेज 100 पेज पढ़ने, अब आप रटो पढ़ो समझो कैसे भी करो, लेकिन वो वहाँ से करने। सेम चीज़ करंट के लिए भी सोर्स फिक्स है, सूजस, मूमल और क्रोनोलॉजी, है ना। इंडियन ईयर बुक हम अपने उससे करवा लेंगे। तो ये लगभग 36% आपका काम कर देता है। अपने को कितना जाना है, लगभग 65% कवर करना है अपने को कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बाकी 35% को भी छोड़ना नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको उनको कैसे कवर करना है। लेकिन 36% तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा। कट ऑफ लगभग 60-65% जाएगी, 60%, 60 भी नहीं जाएगी, 55 जाएगी मान लो, और अपना 36% काम यहाँ से हो गया। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से पढ़ें, सिंपल सा है, सूजस, मूमल, क्रोनोलॉजी ले आओ, हर 2-2 महीने की पढ़ लो, एनुअल पढ़ लो, बाई एनुअल पढ़ लो, क्या बोलते हैं 6 महीने वाली पढ़ लो, और इकोनॉमिक सर्वे आप जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो वो ये तो करना ही करना है। उसके अलावा जो अपने कनेक्ट सिविल्स के 100 डेज जो प्रोग्राम चल रहा है प्लस टेस्ट सीरीज है, इनके एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें इसमें कवर होगी। और बिलीव मी, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के थ्रू याद करना। आप मान लो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो पॉलिटी की, और प्रियम्बल आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना, आपको ज़्यादा बेटर याद रहेगा जब प्रियम्बल के आप 50 क्वेश्चन लगा दोगे। वो ज़्यादा अच्छा तरीका है प्रीलिम्स में याद करने का, क्योंकि जब सवाल आप करते हो ना तो आपकी मेमोरी में चीज़ें आप, मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो आपका माइंड रिलैक्स है कि हाँ पन्ने पलट रहे हैं, लाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल कर रहे हो तो आपके माइंड को सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और जब आप सोचने पे मजबूर हो रहे हो तो आपको चीज़ें याद रहेगी, क्योंकि माइंड वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है। तो सही तरीका है कि आप इनसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लेना इनके 100 डे में और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? मतलब आपका 36% काम हो गया इन दोनों से, इनको नहीं छोड़ना है, 4 महीने और ये आराम से अच्छे से 2-3 बार रिविजन हो जाएगा आपका। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? बताओ आप। आगे बढ़ूँ फिर मैं। बताओ बताओ बताओ। कृष्ण कुमार सर बोल रहे हैं कि पीवाईक्यू सेपरेट करो। भाई साहब नहीं सेपरेट करवाना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना है, ठीक है। एक तो आपके पेपर 4 है, दूसरा यार पेपर किस
किस फॉर्म में आएगा आरपीएससी में, हिंदी और इंग्लिश। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी में प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, और बहुत होती है आरपीएससी में तो यार, इवन यूपीएससी में भी होती है। यूपीएससी में एक बार क्या था यार, वो क्या था यार, मैं भूल गया, ऐसी ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक। तो दोनों को पढ़ो यार आप, दोनों को 200 पेज है, 200 पेज में कितने पैसे लग जाएंगे आपके यार, है ना, तो उनको निकलवाओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, तो ये तो नहीं छोड़ना। अब चलते हैं अपन, अब बाकी के सब्जेक्ट है, जैसे आप कोर आरएस एस्पिरेंट और आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप कोर आरएस एस्पिरेंट और साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। अब मैंने इनमें कुछ अजम्पशंस माने खुद के हिसाब से, वो अजम्पशंस गलत हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको लास्ट में एक बफर नाम से केस बनाया, बुफे नाम से केस बनाया, इसमें वो मेरी गलतियों को आप ठीक कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या गलतियां की, वो आप ठीक कर सकते हो, है ना। तो अब बात शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोर आरएस एस्पिरेंट्स और आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, मैंने अजम्पशन ये बनाया है, मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि भाई आप आर्ट्स स्टूडेंट हो तो आपकी साइंस एंड टेक उतनी अच्छी नहीं होगी, आपको मैथ्स रीजनिंग से डर लगता होगा। ये जरूरी नहीं है सबके लिए, बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जिनकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है, साइंस टेक में उनको मजा आता है। तो ये एक अजम्पशन मैंने बनाया कि आप ना राजस्थान हिस्ट्री, क्योंकि आप आरएस एस्पिरेंट हो तो राजस्थान के आपको जितने भी ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट है वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। तो देखो इनके सबके मैंने परसेंटेज आगे लिखे हुए हैं। तो आपको देखो सिंपल सी बात ये, इस सेशन को मैं लंबा नहीं खींचूंगा, ये पूरे 14 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। करंट अफेयर्स तो आप छोड़ दो, ये तो आपको करना ही करना है, चाहे आपका कोई सा भी केस हो। इकोनॉमिक सर्वे आपको करना ही करना है, चाहे कोई सा भी केस हो। अब बाकी के जो 13 सब्जेक्ट बचे ना, इनमें से ये बूफे सिस्टम पे मैं सीधा आ जाता हूँ, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाता हूँ। ये मैं पीपीटी आपको दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। ये भाई साहब पूरा मेरे ऊपर सजा के रख दिया गया। अब आप टिक लगाना स्टार्ट कर दो इस पे, मैं पीपीटी आपको दे दूंगा कि यार मुझे राजस्थान ज्योग्राफी अच्छी लगती है और मैंने ठीक ठाक पढ़ी हुई है अपने ग्रेजुएशन वगैरह में, ये कर लूंगा, 11% हो गए साहब। अब मैं यार राजस्थान पॉलिटी कर लूंगा, 9% हो गए। ऐसे 5-6 सब्जेक्ट पे आप टिक लगा दो, और इनका जो सम है ना वो लगभग 40% या 35% होना चाहिए। देखो 35% लगभग कहाँ से कवर हो गया, इकोनॉमिक सर्वे और करंट से कवर हो गया, और लगभग 35% यहाँ से कवर हो गया। मतलब 70% आप बहुत अच्छे से करके जा रहे हो, इनमें कोई कोताही नहीं बरतनी 70% में, है ना। अब 70% अच्छे से करके जा रहे हो तो क्या 70% में पूरे 70% नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे, इनमें से भी गलत होंगे आपके। 70% में मैं मान के चल रहा हूँ कि 50% आपका सही हो जाएगा, मतलब आपका 100 नंबर का काम हो गया यहाँ पे। लेकिन अपने को 100 नंबर तक थोड़ा ना रुकना है, क्या सिर्फ क्या रिस्क नहीं लेनी ना। तो बाकी का जो काम है, बाकी के जो 15-20 नंबर है वो कहाँ से आएंगे, वो आपके जो सब्जेक्ट आपने कम प्रायोरिटी पर रखे, छोड़ना किसी को नहीं है। ये जो टिक लगाए उनको तो एब्सोल्युटली अच्छे से करना है आपको। अब जैसे मैं कोई एक केस ले लेता हूँ, जैसे मैं अपना केस ले लेता हूँ, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हुआ हूँ और साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। अब मैंने प्री क्लियर कर ली 10-15 दिन पढ़ के। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि 10-15 दिन पढ़ के आप प्री क्लियर कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपको प्री क्लियर करने में 1.5 साल लगेगा। सबका अपना अपना केस होता है, ये दिमाग में बैठा लो चीज़ें। यूजुअली यूपीएससी या आरपीएससी या किसी भी कोचिंग फील्ड में टीचर आके एक डिक्टेट कर देता है कि भाई ये एग्जाम ऐसे निकलेगा। नहीं यार, एग्जाम निकालने के 1000 तरीके होते हैं। टीचर का काम सिर्फ चीज़ें परोसना है कि भाई ये चीज़ें अब आप अपने हिसाब से देख लो। तो हमारा काम ये है कि हमने आपको पूरा डेटा बता दिया। अब देखो जैसे मैं यूपीएससी एस्पिरेंट टू साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि यार मैं रीजनिंग, मेंटलिटी और मैथ्स में फोड़ दूंगा। मैंने 2021 वाला प्री लिखा था, तो उसमें मेरे 19 सवाल सही थे, एक सवाल मेरा गलत था क्योंकि वो आरपीसी का गलत था। और ईगो में लेके मैंने उस सवाल पे 20 मिनट लगा दिए। ईगो में ऐसे ले लिया कि यार मैं आईआईटी से हूँ, रेसर वेसर, मेरे से सवाल नहीं हो रहा। क्या गधा था मैं, मुझे नहीं करना चाहिए था। हाँ, वो तो फॉर्चुनेटली आरएस में बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है, लेकिन यूपीएससी में यदि कोई ऐसी गलती करता है ईगो लेके तो फेल है वो सीधा सीधा। इतना टाइम नहीं मिलता 20 मिनट वो करने में, आंसर निकल नहीं रहा था क्योंकि सवाल ही गलत था। तो ऐसा नहीं करना है आपको, कहने का मतलब ये है ना। हमने जो गलतियां की वो आपको नहीं करनी। नहीं आ रहा ईगो, आपका कितना भी परफेक्ट हो, जैसे आपने नेट जीआरएफ की हुई, आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हो पॉलिटी से और राजस्थान पॉलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप भिड़ रहे हो उससे, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। अपने को अपन एग्जाम निकालने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो अब मैं टिक कर रहा हूँ, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मॉडर्न इंडिया क्योंकि मैंने यूपीएससी में पढ़ी हुई है अच्छे से स्पेक्ट्रम, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी मैंने पढ़ी हुई है, इंडियन इकोनॉमी मैंने अच्छे से पढ़ी हुई है, साइंस एंड टेक में आराम से कर दूंगा। अब मैंने इनका सम किया तो लगभग 40% आ गया। तो इन सब्जेक्ट को तो मुझे अच्छे से करना ही करना है। 40 ये प्लस 35, लगभग 35-36 वो इकोनॉमिक सर्वे प्लस करंट, कितना हो गया? लगभग 75% मेरा अच्छे से काम हो गया। मतलब मैं कट ऑफ क्लियर करने तक तो पहुंच चुका। अब बाकी जो चीज़ें ना, जैसे राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, राजस्थान इकोनॉमी हो गया, एंशिएंट मिडिवल, क्या मैं इनको छोड़ के जाऊंगा? नहीं, छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इनके कारण अपना अटेम्प्ट खराब नहीं करूंगा कि राजस्थान हिस्ट्री को मैंने भाई साहब अपने माथे पे बैठा लिया और कि अब इनमें कैसे करना है जो चीज़। अब देखो मैंने यहाँ पे ये बना दी कि फोकस मोर ऑन दीज करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, साइंस एंड टेक, ये मेरे लिए था ना। रीजनिंग, मॉडर्न इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है और फोकस लेस ऑन दीज। ये सारे मैंने केसेस बनाए हुए कि जैसे फॉर एग्जांपल
आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो फोकस मोर ऑन दीज एंड फोकस लेस ऑन दीज। अब ये आप अपने हिसाब से भी बुफे सिस्टम है, आप अपने हिसाब से इस वाली सारणी में कौन कौन सब्जेक्ट रखते हो। और बस याद रखना कि इनका जो सम है वो करंट अफेयर्स इकोनॉमिक सर्वे को मिला के लगभग 70% होना चाहिए और ये लगभग 30-35% होना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर है क्या? ठीक है। अब जो सब्जेक्ट लेफ्ट साइड में, इनको तो आपको अच्छे से करना है, सारे सोर्सेज कवर करने। और इनके देखो, इनके क्या है कि कनेक्ट क्या आपको 100 डेज और टेस्ट सीरीज, इनके एक्सप्लेनेशन तो अच्छे से करने। बिलीव मी, कल प्री की टीम हमारी अलग है, मेंस की टीम अलग है। मेंस की टीम जिन्होंने लगभग ने सबने इंटरव्यू दिए हुए, प्री की टीम में भी अच्छे लोग हैं, वो पेपर देख रही थी इंडियन पॉलिटी का, एक्सप्लेनेशन वगैरह देख रही थी। तो मतलब दो तीन जो अपने मेंस वाले जो लोग हैं, क्रिप्टोन सर हो गए, देवेंद्र सर हो गए, आर्गन मैम हो गए, इन्होंने ये कहा, इवन अभिषेक सर ने ये कहा कि यार बच्चे ने ये 5000 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए ना भाई साहब, कट ऑफ क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो भाई ये जो फोकस लेस है ना, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लो ना उनके। मैंने क्या किया था, मेरे पास 40-45 दिन थे, मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री की बात नहीं कर रहा। प्री में तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना होता है। मैंने क्या किया, फेमस जो 2-3 कोचिंगें थी उनके सॉल्यूशन लाया और रट लिया, उसी में मैं इंटरव्यू को हो गया। तो यार जब चीज़ें नहीं है हाथ में तो जितना टाइम है उतने में करो ना, तो इनको छोड़ना नहीं है, इनके एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़ लें। जैसे साइंस एंड टेक से आपको डर लगता है, कोई बात नहीं यार, आप हमारे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। मतलब मैं साइंस एंड टेक स्पेशली लोगों को डर लगता है, मैं अपनी प्रीलिम्स टीम को डेली मैसेज करता हूँ साइंस एंड टेक के जो लोग हैं उनको, कि यार साइंस एंड टेक में क्या आप मुझे ये एश्योरेंस दे सकते हो क्या कि आपके सॉल्यूशंस अच्छे से पढ़ लिए तो ठीक ठाक क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जैसे साइंस एंड टेक से देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं बताता हूँ आपको। कहाँ है, अरे हाँ, साइंस एंड टेक से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। मैं उनसे ये पूछूंगा कि भाई 15 क्वेश्चन की गारंटी मत लो, क्या बच्चे के 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं क्या आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ के? वो बोलते हैं बिल्कुल 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। तो फिर क्यों इधर उधर भागना है? बाकी चीज़ों में जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उनमें आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ो, उनमें आपके नोट्स भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन जो सब्जेक्ट वीक है उनको छोड़ना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें कि आपको कैसे प्लान करना है, कैसे क्या करना है। आप आज ये एक्सरसाइज करोगे, ये पीपीटी में आपको दे दूंगा, और ये खोल के बैठ जाना आप, ये वाली स्लाइड खोल के बैठ जाना, और इसमें से आप उठा के टिक करते जाओगे, और उनका सम आपके 65 से 70% होना चाहिए, इंक्लूडिंग इकोनॉमी से। यहाँ तक क्लियर है क्या चीज़ें?